हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है संडे 9 फरवरी और आज लगाया था मैंने मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी नहीं था एक्चुअली में, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2017 में। और कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर हम लगाने वाला है ये मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था। तो आई होप कि आप सभी ने भी वही मॉक टेस्ट लगाया होगा, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किया होगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस करने में ना आसानी होगी जब आप सभी ने भी वही क्वेश्चन पेपर सोल्व किया होगा और मैंने भी, तो इसका एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी होगी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग नोट कर ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह ही मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, तो सुबह सुबह तो मैं नहीं लगाती हूँ। सुबह उठकर मैंने थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज की। मैंने आप सभी को भी बताया था कि कुछ चीज़ें मुझे रिवाइज करनी थी, तो सुबह उठकर कुछ फॉर्मूले वगैरह, कुछ थोड़ा बहुत जो मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह पढ़े, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे पढ़े हुए अब। तो क्योंकि बीच में कुछ मेरे बीटीसी वगैरह एग्जाम की तैयारी मेरी चल रही थी, तो इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज की थी। उसके बाद अपना थोड़ा सा घर का काम कराया मम्मी के साथ। उसके बाद अपने सर धोया, सर मतलब अपने बाल धोए। बाल धोने के बाद बाल सुखाकर अपना एकदम जूड़ा बनाकर फिर चाय पी थी। चाय पीने के बाद तब मैं बैठी थी 1:30 बजे के करीब, आई थिंक 1:30 बजे के बाद मैं अपना मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। तब मैंने अपना पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट किया, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। 2017 का था, तो स्कोर उस अकॉर्डिंग नहीं रहा है जितना मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरा हो जाएगा। क्योंकि देखो आप सभी को भी पता है कितने टाइम से स्टडी नहीं हो पाई थी यूपीएसआई के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था, गैप काफ़ी हो गया था। आई थिंक 1 महीने के समथिंग का या 25 दिन का, तो समथिंग 20 या 25 दिन का गैप हो गया था हमारी स्टडी में यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी स्टार्ट की थी, तो इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया जितना मुझे लग रहा था कि चलो एटलीस्ट एक इतना स्कोर तो होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। बाकी मैं आप सभी को बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। सबसे पहले अगर जनरल ओवरव्यू या एनालिसिस की बात करूं, हिंदी काफ़ी आसान थी। हिंदी वाला पोर्शन मुझे सबसे सही लगा और संविधान वाला पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था इस टाइम पर, क्योंकि एक तो मुझे वैसे ही जल्दी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें और कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, ये सारी चीज़ें याद नहीं होती। उसके बाद इतना जो गैप हो गया था, उसके बाद जितना कुछ पढ़ा हुआ था सब वो भी माइंड से निकल गया था, तो इसलिए संविधान वाले पार्ट में मेरा काफ़ी कम स्कोर हुआ है। फिर उसके बाद बात करूँ मैथ और रीजनिंग की, तो रीजनिंग ठीक ठाक सी थी, लेकिन मैथ से थोड़े से कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेशन अच्छी खासी लग रही थी, जिसमें मतलब अगर टाइम सही से नहीं बचा पाए तो उनको उतने टाइम के अंदर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अभी कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के थे। जो जो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं लास्ट में मैं आप सभी को स्कोर भी बता दूंगी कि क्या स्कोर मेरा रहा था। तो एक बार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यह वाला मॉक टेस्ट लगाया होगा। मैंने पहले ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर ये लगा दिया था, तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगा दूंगी और वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी लगा दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। जो कुछ क्वेश्चन थे, जिनको कुछ क्वेश्चन तो आज मुझे ऐसे भी लगे कि मैंने आंसर सही दे रखा था, लेकिन जैसे जो इसके अंदर था वो गलत माना हुआ था। कुछ क्वेश्चन को मुझे ऐसा लग रहा था, तो आप सभी बताना कि सही थे वो या फिर नहीं थे। देखो, हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन था कि गो का सामान्य बहुवचन कौन सा होगा, तो मैंने तो गो ही लगाया था, क्योंकि गो का तो हम गो ही सुनते आए हैं। कुछ मुझे लगा नहीं था कुछ अलग सा। गो सुना या फिर गैया बोल देते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर गो लगाना था, गो मतलब ओ लगाना था साथ में। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था हिंदी के अंदर। हिंदी काफ़ी ठीक थी, लेकिन बस 1-2 क्वेश्चन मेरे इस तरह से गलत हुए, जिसमें एक क्वेश्चन था कि धरती ने खिलाए हैं, हिंदी के अंदर ही एक क्वेश्चन था, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। तो प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार पहचानना था, क्योंकि जिस तरह से बोला था कि धरती ने खिलाए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मानवीकरण का ही आभास हो रहा था मुझे कि मानवीकरण हो सकता है इसके अंदर अलंकार, लेकिन इन्होंने माना है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मुझे सही बताऊं तो मुझे पता नहीं है पुनरुक्ति का मतलब पुनरुक्ति अलंकार में होता क्या है, मतलब इतना नहीं पढ़ रखा मैंने इतना डिटेल में कि पुनरुक्ति जो प्रकाश जो अलंकार होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता था इसका। एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। मैंने रिक्टर स्केल लगाया था, जो कि काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या मान रखा है, मरकरी स्केल को बोला है इन्होंने। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा इन्होंने किस बेस पर मरकरी स्केल को माना है। मैंने रिक्टर स्केल लगाया था, क्योंकि रिक्टर स्केल पर ही होता है भूकंप की तीव्रता को मापने का यूज़। इसके बाद एक क्वेश्चन था संविधान वाले पार्ट में कि इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। इधर राइट वाली साइड में एक तीर का निशान लगा हुआ था ऐसे झुककर, तो मुझे यातायात संकेत के बारे में इतना तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये इस तरह से राइट वाली साइड में दे रखा है, तो मुझे लगा था कि शायद ऐसा होगा कि राइट वाली साइड जो है कोई ढलान है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है, ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया अपना। इसमें बस ये था कि दाईं ओर रहे, तो ये संविधान वाला ये वाला भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम है,
शुरू में मैं भी श्वेत पर्वत ही लगाने वाली थी, क्योंकि ये नंदा देवी, धौलागिरी एक साइड वाली साइड ही पड़ती हैं और कहीं ना कहीं हिमालय वाली का पार्ट है। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है ये हिमालय पर्वत का ही पार्ट है। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद इस चोटी का नाम पूछ रखा है, ऐसा नहीं पूछा कि इस चोटी को श्वेत पर्वत या किसी पर्वत के बारे में। मुझे लगा इस चोटी का नाम है ना, जैसे नंदा देवी करके है, तो मुझे लगा कि शायद इसका नाम परमानंद दायिनी देवी होगा, इसलिए मैंने ये वाला लगाया था। ये क्वेश्चन भी गलत हुआ है। फिर एक मैथ का क्वेश्चन था कि 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, इसके छोटे छोटे से टुकड़े किए, ये वाला, ये मेरा हो गया, पूरा निकाल भी लिया था मैंने। लेकिन जब रेशो वाले क्वेश्चन होता है ना कि पूछता है इससे इसका रेशो बताना, जैसे ए से बी का बताना है तो हम बता देते हैं बी से ए का, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था रेशो वाला, रेशो में। और रीजनिंग के अंदर था एक क्वेश्चन कि गोल्डन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सारे स्वर एक साथ ना हो। तो मैं सही बताऊं तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे अभी समझ नहीं आ रहे हैं, मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिले इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी मैं बुक वगैरह पढ़ रही हूँ, इसलिए मेरे हो ही नहीं पा रहे इस टाइप के क्वेश्चन की जिसमें स्वर एक साथ न हो पूछा इन्होंने। तो इसलिए पहले तो मैंने 720 लगाया था कि 6 फैक्टोरियल होगा, फिर मुझे लगा कि 6 फैक्टोरियल नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि सभी स्वर एक साथ नहीं होंगे तो उसमें से एक जो क्वेश्चन होगा एक नंबर कम हो जाएगा। लेकिन इनका अलग ही लॉजिक है, इनका 480 आया हुआ है, तो मुझे पता नहीं था मतलब कैसे होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि 2 समुच्चय दे रखे थे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 12 था और a माइनस बी 24, b माइनस ए 45। देखो सही बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था मुझे कैसे करना है ये क्वेश्चन। मैंने इसका डायग्राम बनाकर भी देखा, जिसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था उसको मैंने 12 वाला, जो 12 थे उसको बीच में लिखा और इस साइड में इनको मैंने निकालने की काफ़ी कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, जब किसी क्वेश्चन में यही नहीं पता कि करना क्या है तो हो नहीं पाता। वो तो टाइम इतना लिमिटेड होता है, आप बार बार ट्राई करके नहीं देख सकते कि कभी इस क्वेश्चन को कर रहे हो कभी उस क्वेश्चन को कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता इसके अंदर। तो इसलिए ये वाला भी गलत हुआ था मेरा। एक क्वेश्चन था कि एक माणिक का मूल्य सीधे उसके भार के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। राहुल तेवतिया सर से अगर आपने पढ़ा होगा तो कितनी बार आया इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत बार आया इस टाइप के क्वेश्चन। और सीधी सी बात थी, इसको करने का टाइम तो था नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, पूरा टाइम ले जाता 2 घंटे के अंदर अगर इसको क्वेश्चन को करने बैठते। तो मैंने इसका हिसाब लगाया था कि 4 और 3 7 और 2 9। तो मैंने इसका मल्टीपल देखा था कि 9 का मल्टीपल कौन सा है, तो मैंने तीसरा लगा दिया, जबकि 4th वाला जो ऑप्शन था वो भी 9 का ही मल्टीपल था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी अगर दे भी देती तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम नहीं था इतना कि इस क्वेश्चन को कर पाऊँ, थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने तो बस ऐसे ही डायरेक्ट मेथड यूज़ करके कि शायद 9 का मल्टीपल होगा, 3rd वाला लगा दिया था, इसका 4th आंसर था। और एक रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन था कि हमारी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इसलिए मैं जीवन के लिए बीमा पॉलिसी वाला क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें लगाया था कि दोनों धारणा जो है अंतर्निहित है, नहीं सॉरी, मैंने लगाया था कि केवल धारणा दूसरी अंतर्निहित है, और जबकि इन्होंने माना है कि दोनों धारणा अंतर्निहित है। दोनों कैसे हो सकती हैं? जो पहली धारणा में बोल रहा है कि अनिवार्य है, कोई भी चीज़ अनिवार्य कैसे की जा सकती है, मतलब आप ही बताओ। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अजम्पशन वाले या रीजनिंग वाले, मुझे नहीं लगता कि उसमें अनिवार्य वाला हमें ऑप्शन लेना होता है, इसलिए मैंने 2nd वाला लगाया था, लेकिन इसमें इन्होंने गलत माना है ये। फिर एक क्वेश्चन था ये वाला कि सभी कमल गुलाब हैं, कोई गुलाब लिली नहीं है, कुछ कमल चमेली हैं, ये वाला क्वेश्चन था, ये भी मेरा गलत हुआ है। मैंने लगाया था कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुकरण करता है। एक बार आप सभी इसका मुझे आंसर बताना कि क्या होगा, क्योंकि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि केवल फर्स्ट ही निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, जबकि इन्होंने बोला है कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो शायद मेरी डायग्राम बनाने में ही कुछ गलती रही होगी। और एक और क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर, वही अजर्सन रीजनिंग वाला, चीन में बने उत्पाद को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन ये था, मतलब कथन था ये, तर्क ये था कि हाँ चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, दूसरा था हाँ इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये दोनों थे, जबकि मुझे लगा था कि दोनों ही तर्क मजबूत हैं ये इसको कथन को वो करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि दोनों में से कोई भी कथन मजबूत नहीं है। अब आप ही खुद देख कर बताओ, ये क्वेश्चन तो मुझे सबसे ज़्यादा डाउट वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें तो दोनों ही डायरेक्ट दिख रहे हैं कि दोनों ही सही मजबूत कथन है दोनों, लेकिन इन्होंने बोला है कि कोई सा भी नहीं है। तो बस इतना ही था, यही कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करने थे, जिनमें आप सभी ना एक बार, अगर जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ना, वो सभी ऐसे ही क्वेश्चन थे जिनका सोल्यूशन मुझे आप सभी से जानना है। तो भाई जिसको भी जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन पता हो, जिस क्वेश्चन की ट्रिक पता हो, वो बता देना कमेंट में कि ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते थे, कुछ भी आपका जो भी सोल्यूशन हो तो प्लीज़ बता देना। बाकी अब बात करते हैं स्कोर की। तो हिंदी के अंदर मेरा स्कोर जो है 36 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं हिंदी के अंदर। टाइम मुझे लगा है 9 मिनट का, हिंदी को करने में 9 मिनट का टाइम लगा है, और मुझे लगता है 8 से 9 एक ठीक टाइम है। इतने टाइम में हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम बच पाएगा। इससे ज़्यादा टाइम अगर करते हैं हम, माना कि 40 क्वेश्चन है, बट हमें कुछ गोला नहीं भरना होता, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ टिक करना है और आगे बढ़ना है, इसलिए आराम से हो जाते हैं ये। फिर था कानून और संविधान वाला पार्ट, इसमें मेरे
15 क्वेश्चन ठीक है और 25 क्वेश्चन गलत हैं। सबसे ज़्यादा कम स्कोर ना मेरा इसी की वजह से हुआ है। 15 क्वेश्चन ठीक है, 25 क्वेश्चन गलत हैं और टाइम जो है 11 मिनट लगा इनको करने में, संविधान वाले पार्ट को। इसके बाद संख्यात्मक योग्यता और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथ वाले पार्ट में मेरे 19 क्वेश्चन ठीक हैं और 21 क्वेश्चन गलत हैं। 19 ठीक है और 21 गलत है। टाइम मुझे लगा है इसमें 60 मिनट, मैथ वाले पार्ट में 60 मिनट लगा है। फिर भी 19 क्वेश्चन सही है। मुझे लगता है कि काफ़ी कम है, मैथ वाले पार्ट के अंदर भी मेरा स्कोर काफ़ी कम है। कम से कम 21-22 प्लस के समथिंग तो होना ही चाहिए था। थोड़ा सा टाइम मिलता तो हो जाता, बस वो है ना कि टाइम भी तो कम रह जाता है, 2 घंटे बहुत जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसके बाद राष्ट्र वाला पार्ट था रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हैं और 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं और टाइम मुझे लगा 35 मिनट। जबकि मुझे लगता है कि रीजनिंग का स्कोर फिर भी मेरा ठीक है, क्योंकि 25 ठीक है 15 गलत है, लेकिन टाइम भी 35 मिनट ही लगा है और वहाँ पर मैथ को मैंने 60 मिनट लिया है, फिर भी मेरा इतना कम स्कोर हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है रीजनिंग फिर भी थोड़ी सी बेटर हुई है। इसके बाद अगर मैं टोटल स्कोर की बात करूँ तो 237.5 बना है मेरा 400 में से। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 250 के करीब तो होना ही चाहिए, 250 या 250 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए था इस वाले स्कोर, मतलब इस वाले टेस्ट में। पहले ही मैं जब मतलब मुक टेस्ट करने से पहले यही टारगेट लेकर चल गई थी कि 250 प्लस तो एटलीस्ट ले ही आऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। देखो कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़े से लगाए थे। जैसे संविधान वाले पार्ट की बात करूँ ना, मैं हमेशा मेरा स्कोर 20 के आसपास ही रहता था, 20, 21 या 22 करीब इतना रहता था, लेकिन आज 15 रहा है, इस वजह से भी स्कोर मेरा कम हो गया। तो जो स्कोर रहा है मेरा 237.5 रहा है 400 में से। परसेंटाइल 91.43 परसेंटाइल रही है। एक्यूरेसी 59.38 है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद मैं बात करूं, जो सही क्वेश्चन थे 95 थे और गलत क्वेश्चन थे 65 थे, तो यही स्कोर रहा है। रैंक 147 है। सिर्फ 1702 बच्चों ने ये एग्जाम, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सोल्व किया है। तो मुझे लगता है इसमें से काफ़ी सारे तो आप लोग भी होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सोल्व किया होगा। आई थिंक 30 के समथिंग लोगों ने मतलब टेलीग्राम पर जो मैंने पिक्चर अपलोड की थी, ये वाला मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, उसको लाइक किया था, यानी कि 30 के करीब लोग इसको लगाए होंगे। तो बस यही स्कोर रहा है 147 इसकी जो हो रही है। बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, इसकी कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ 300 रखी गई है। देखो अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं, 237 पर चल रहे हैं, कहाँ 300 तक जाना है हमें। अभी मुझे लगता है कि बहुत ही हमें लंबा रास्ता तय करना है। तो बस यही रहा था स्कोर। तो बाकी अच्छे से तैयारी करेंगे, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संविधान वाले पार्ट में स्कोर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। तो आपका स्कोर क्या रहा, अपना कमेंट करना प्लीज़, आपका स्कोर क्या क्या रहा। बाकी जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो, जो क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछे थे, तो उनका आंसर बता देना। बाकी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।